नालागढ़ उपचुनाव को लेकर दावेदारी पेश करने में लगे कांग्रेस नेता हरदीप बाबा माने जा रहे उम्मीदवार, लेकिन उनके बाहरी होने का विरोध शुरू। देहरा से बीजेपी नेता रमेश चंद्र धवाला ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा सीएम देहरा को जिला बनाएं तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस से लड़ेगी चुनाव। शिमला में अगलवी को लेकर बोले विधायक रणधीर शर्मा, कहा आग के अनगिनत हादसों पर सरकार मौन। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के नए अध्यक्ष चयनित, विजय ठाकुर चुने गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महाप्रबंधक आरके चौधरी को सौंपा ज्ञापन। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 15 जून से शुरू, 15 से 18 जून तक 4 दिन बॉलीवुड और पंजाबी कलाकार बिखेरेंगे सुरों का जादू। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नालागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस के नेता टिकट की दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। हालांकि हरदीप बाबा वहां से उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका बाहरी होने का विरोध भी शुरू हो गया है। सीएम के करीबी माने जाने वाले जगपाल राणा समर्थकों के साथ शिमला पहुंचे और टिकट की दावेदारी उन्होंने यहां पर पेश की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से बाहरी नेता को टिकट न देने की मांग उठाई है। जगपाल राणा ने कहा कि वो पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और नालागढ़ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नालागढ़ में काफी समय से कांग्रेस सीट नहीं जीत पा रही है। इसका मुख्य कारण कांग्रेस की ओर से बाहरी नेता को टिकट देना है। यदि कांग्रेस स्थानीय नेता को टिकट देती है तो निश्चित रूप से इस सीट को कांग्रेस जीत सकती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था। हमने कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। सह प्रभारी जी को हमने ऑलरेडी रिज्यूम भेजा हुआ है और मेरा रिज्यूम आगे गया भी हुआ है। लेकिन आज हमने मुलाकात का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया था, लेकिन रात को अचानक उनका दिल्ली जाना हुआ और हम सुबह जब आए तो सारे आ ही चुके थे। सवेरे सबको बोल दिया था कि नालागढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है वो आजाद प्रत्याशी से क्यों हारी थी। उसका कारण था कि बाहरी जो नेता हैं वो टिकट लेके आते हैं। मेरा यही अनुरोध है हाईकमान से कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, भारत जोड़ो यात्री हूं और लगातार 10 सालों से नालागढ़ में। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रमेश चंद्र धवाला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट होशियार सिंह को मिलने के बाद रमेश धवाला ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा को जिला बनाने का वादा करते हैं तो वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार है। रमेश धवाला के इस बयान से कांगड़ा की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की पूर्व सरकारों में 3 बार मंत्री रहे धवाला के इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय है और बीजेपी ने वरिष्ठ नेता धवाला का टिकट काट करके 23 मार्च को पार्टी में शामिल हुए होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इससे जो है धवाला भड़क गए हैं। आजकल टेम्परेचर जो है वो जो है 44-45 पे पहुंच गया है और टेम्परेचर के साथ साथ जो देहरा की जनता है उनका टेम्परेचर भी बड़ा हाई हो चुका है। इसलिए मैं फिलहाल कहीं से भी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, हाईकमान ने जो निर्णय लिया है और ये जो तीनों हमारे आजाद प्रत्याशी थे उनको ही टिकट जो है वो इनके रिजाइन के अनुसार वो स्पीकर ने ही वो उनके रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करके इन्हें जो है दोबारा इलेक्शन करवाने के आदेश जो हैं अब इलेक्शन कमीशन से हो। और शिमला में नैना देवी से बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा का
अगलवी को लेकर के बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आग लगने के अनगिनत हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। केवल चुनाव के समय बयान देने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर काम करना पड़ता है, वास्तु स्थिति का जायजा लेना पड़ता है और उसके बाद से पीड़ितों के साथ मिलकर उनको राहत भी पहुंचानी पड़ती है। ऐसा कुछ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला ही नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश में तो ऐसी स्थिति देखने को मिली जहां 24 घंटे में जंगलों में आग लगने से 62 मामले सामने आए। आप सोच सकते हैं कि वस्तु स्थिति कितनी गंभीर होगी, लेकिन सवाल तो यह है कि सरकार ने किया क्या। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे हैं, सलाहकार अपनी कुर्सी और नेता अपनी छवि। आग के इन मामलों में अभी तक 744 हेक्टेयर से अधिक से वन संपदा राख हो चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1828 घटनाएं जंगलों में आग लगने की दर्ज हुई है। देश की वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में इतनी व्यस्त है कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लग रही है उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। इस सरकार ने आग से हुई घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि उल्टा वन विभाग की लापरवाही के कारण अनेक आग की घटनाएं ने जो है बड़ा रूप धारण किया, जिससे हमारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद ही हिमाचल प्रदेश में 1828 आग की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें 19,000 हेक्टेयर वन भूमि है वो प्रभावित हुई है तथा 744 हेक्टेयर वन संपदा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इतना नुकसान इस बार आग लगने से हिमाचल प्रदेश की वन संपदा को हुआ है। जो रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए विजय ठाकुर, रेणुका महाप्रबंधक आरके चौधरी को विस्थापितों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व ददाहू ग्राम पंचायत परिषद में रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें विजय ठाकुर को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया है, जबकि वरिष्ठ मदन सिंह उपाध्यक्ष, कमल राज कोषाध्यक्ष, सुखचैन ठाकुर सचिव, प्रेमदत्त शर्मा सलाहकार, सुरेंद्र कमल कार्यकारिणी सदस्य, देवेंद्र सिंह, निर्जन शर्मा आदि को चुना गया है। गौरतलब है कि निर्वाचित रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति की तरफ से विस्थापितों की मूलभूत समस्याओं का ज्ञापन महाप्रबंधक रेणुका बांध को सौंपा गया। रेणुका बांध महाप्रबंधक आरके चौधरी ने मांग पत्र कर विस्तृत चर्चा की और कहा कि विस्थापितों की मूलभूत समस्याओं को उच्च अधिकारी, प्रशासन और सरकार के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। आज ये प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग भी आए और उसमें नवनिर्वाचित संघर्ष समिति भी के ओहदेदार भी आए हैं। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम हमें दिया जो इनकी डिमांड्स हैं, तो हमने हर एक बिंदु पे इनसे डिटेल डिस्कशन की है। कुछ मांगे हमने पूरी की भी हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे, हमने काफ़ी डिमांडें पूरी की हैं, लेकिन कुछ पाइपलाइन में हैं। तो मैंने एक एक चीज को इनके साथ डिस्कस किया है और हम कोशिश करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से इनकी सारी डिमांडों को पूरा किया जाए। क्योंकि हमने जमीन, हम इस टाइम अगर देखा जाए कागजों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जमीन और घर जो है मेरे ख्याल HPPCL इनके पैसा दे चुका है, तो अभी हमें भी उस पर। मैक्लोडगंज पुलिस थाना अंतर्गत एक विदेशी महिला ने भागसुनाग के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक की ओर से शादी से इनकार करने का विदेशी महिला ने मैक्लोडगंज पुलिस में युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विदेशी महिला, जो कि पोलैंड की रहने वाली है, यह महिला 20 मई से भागसुनाग क्षेत्र में रह रही थी। भागसुनाग में रहने के दौरान महिला एक युवक के संपर्क में आई, दोनों में बातचीत होने लगी और बात शादी तक पहुंच गई थी। अब युवक की ओर से शादी से इनकार करने पर महिला ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। एक पोलैंड कंट्री है, वहाँ की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है एक स्थानीय युवक के द्वारा, जिसमें उसके जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस थाना मकलोडगंज में, और उसका मेडिकल जो है वो करवा दिया गया है। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है और फर्दर इसमें पुलिस जो है छानबीन कर रही है। ये महिला जो है पोलिश महिला है और ये 20 मई से यहाँ पे रह रही थी। और शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 15 जून से शुरू हो रहा है। 15 से 18 जून तक 4 दिन तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव में पहाड़ी संस्कृति के साथ साथ कई बड़े बॉलीवुड और पंजाबी कलाकार सुरों का जादू बिखेरेंगे। समर फेस्टिवल का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि 15 जून को हिमाचल के नाटी किंग कुलदीप शर्मा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा स्कूल के बच्चों की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं दूसरी संध्या कव्वाली के लिए समर्पित रहेगी। बॉलीवुड सिंगर साज भट्ट अपने सुरों के जादू से समा बांधेंगे। तीसरी संध्या यानी 17 जून को पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर के नाम रहेगी। शिमला समर फेस्टिवल के अंतिम दिन यानी 18 जून को पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे और 18 जून को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अंतिम दिन डॉग शो, फ्लावर शो और महानाटी सहित कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समर फेस्टिवल के दौरान राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई कलाकार दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। जो है वो 15 तारीख को यानी कि कल से प्रारंभ होगा और इसमें जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जिसमें स्कूल के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और विभिन्न जो कलाकार हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। इसके अलावा जो मुख्य आकर्षण जो शाम का रहेगा वो इसमें 15 तारीख के लिए पहाड़ी, क्योंकि इसमें कल जो है वो लगभग सारा ही कार्यक्रम जो है वो हिमाचली गीतों को और हिमाचली संस्कृति को पूरी तरह से समर्पित है ताकि बाहर से आए हुए पर्यटकों को। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।